जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एक लाइन होती है, लेकिन वो लाइन डिसाइड कौन करेगा? आप रूलिंग पार्टी हो, आप अगेंस्ट क्या? आप कहते हो तो अगेंस्ट है, जो अपोजिशन है वो तो ये तो जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर है, तो ये तो इसका कोई वो नहीं है। Many politicians have also made many caustic statements about people. That also you have seen, right? So I don't see people venting their anger on politicians breaking their houses and all. There have been cases, right, when politicians have said things which, if you hear, can really make you feel like, is it real? और ये dubbed version है कि नहीं? उनका घर तो तोड़ते ही नहीं है। कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप सामने वाले को धमकाओ मत, ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं धमकाएंगे? अगर कोई हमें गाली देगा तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे? ऐसी बात नहीं है ना। जब तक वो मेरे पक्ष में नहीं हो रहा, मतलब मेरे अगेंस्ट हो रहा है, तब तक तो वो गलत है। अब इसके खिलाफ मतलब मेरी से दुश्मनी है। कुणाल कामरा कल को इससे कहते हैं क्या कहते हैं, राहुल गांधी कुछ कहते हैं, बीजेपी को कहेगा, बीजेपी तो कहेगी बहुत अच्छा करा, तो वही वाली बात है, गलत है। यही जो अगर उन्होंने राहुल गांधी पे मार दिया तो शायद इतना कुछ कोई आउटरीच नहीं होता, कोई आउटरीच नहीं होता। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो मंच के एक नए एपिसोड में। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक कॉमेडी एक्ट के दौरान, जो आज से कुछ महीने पहले उन्होंने परफॉर्म किया था, उसकी रिकॉर्डिंग अब रिलीज़ कर दी गई ऑनलाइन। उस रिकॉर्डिंग में जो उन्होंने बातें कहीं, कुछ पैरोडी सॉन्ग्स के माध्यम से पुराने कुछ गानों के बोल बदलकर सेम धुन पर उन्होंने कुछ तंज कसे। महाराष्ट्र में जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर, जो देश की केंद्र सरकार है बीजेपी, उसके ऊपर, और वो जो उनके पैरोडी सॉन्ग्स थे जिसमें उन्होंने सरकास्टिक तरीके से थोड़ी सी फिरकी लेने की कोशिश करी सरकार की, नेताओं की, पॉलिटिशियंस की, वो उनको अब महंगी पड़ रही है। हुआ ये कि कुणाल कामरा ने हैबिटेट सेंटर में जहाँ ये परफॉर्म किया था एक्ट, जब ये वीडियो सामने आया तो एकनाथ शिंदे ग्रुप की जो शिवसेना है, क्योंकि कुणाल कामरा ने अपने एक परफॉर्मेंस में एकनाथ शिंदे को गद्दार बताया, शिवसेना के ऊपर तंज कसे, तो शिंदे शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं ये सभी लोग हैबिटेट सेंटर पहुंच गए, वो जगह, वो स्टूडियो जहां पर ये एक्ट परफॉर्म किया गया था। गुस्से में आए कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट सेंटर को तोड़फोड़ कर दी। वहाँ पर जितना भी सामान था, कुर्सियाँ थी, सीनरीज थी, दीवारें थी, दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग्स थी, सब में तोड़फोड़ करके नुकसान पहुँचा दिया। कुणाल कामरा के साथ एक कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज़ हो गई सोशल मीडिया पर, जिस रिकॉर्डिंग में कुणाल कामरा को धमकाता हुआ सुनाई दिया शिवसेना का एक कार्यकर्ता, और ये पूरी कंट्रोवर्सी और बढ़ती चली गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कुणाल कामरा के ऊपर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कामरा इस तरह की कॉमेडी के नाम पर अपमानित नहीं कर सकता, जो कि महाराष्ट्र के फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कुणाल कामरा को अब डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं। उधर से कुणाल कामरा ने अपने डिफेंस में कहा है कि मैंने जो कहा होशो आवास में कहा, मैं इसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये उनको क्रिएटिव लिबर्टी के अंदर इजाज़त मिलती है इस तरह की बातें करने की, लोगों को हंसाने की। आज से कुछ दिन पहले डार्क कॉमेडी के नाम पर रणवीर अलाहाबादी और समय रैना के शो में जो हुआ, वो भी एक देखने वाली बात थी। अब सवाल ये उठ गए हैं कि क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस ऑडियंस को हंसाने के लिए अपने एक्ट में जिस तरह के जोक्स को इंक्लूड करते हैं, वो वाकई में क्रिएटिव लिबर्टी का हिस्सा हैं, या फिर सरकार जिस तरह के एक्शंस ले रही है स्टैंड अप कॉमेडियंस के ऊपर, वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं। खास तौर पर ये जो हैबिटेट सेंटर में नुकसान पहुंचाने का प्रकरण सामने आया है, क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया सेंटर की क्या गलती थी जिस स्टूडियो में एक्ट परफॉर्म किया गया था। There is a free speech and all that is going on in a democratic country, it's okay, but when the free speeches infringes the right of another person, then it's not okay. And the basic the line where you draw this distinction is upon to the one who is going to get impacted of this. True. Yeah. So my take on this is that you can say things in a more diplomatic way, not hurting the sentiments of any other communities. But at the same time, you should ensure that you are socially responsible to the society. Yeah, that's my take. So do you by the way any chance follow Kunal Kamra, or have you heard any of his stand-up acts? I cannot precisely comment on a person because I've not followed the news. Right. Yeah. Right. But मैं this is आपसे मैं जानना चाहूँगा सर, आपका क्या मानना है इसको लेकर? See, democracy है, everything has its limitations, right? True. And I have not seen the jokes. I heard that he made a song, a parody on Hum Honge Ka Bhi. Right. Now see, when you look at jokes and all, okay, some people will be offended, some will find it funny, okay, it hota hai. You should not get physical and destroy things. You should not go and break around and all, damage property, that you should not do. Right. But again, I think some amount of restriction should be there. You make fun, make political jokes, make jokes on stuff, political satire and all. It has happened before, it's happening now.
But then again, you should also see everything around and then make jokes maybe. नेटिजन्स आर आल्सो सेइंग कि द स्टूडियो जहाँ पे वो एक्ट परफॉर्म किया था उसको तोड़ा गया, तो पीपल आर सेइंग कि स्टूडियो की तो कोई गलती नहीं थी, उनका तो नुकसान, यू हैव डन इट फॉर नो रीजन. See now, if we look at politics in India and about the world, you'll see many politicians have also made many caustic statements about people. That also you have seen, right? So I don't see people venting their anger on politicians breaking their houses and all. There have been cases, right, when politicians have said things which, if you hear, can really make you feel like, is it real? और ये dubbed version है कि नहीं? उनका घर तो तोड़ते ही नहीं है. I am not saying कुणाल कामरा ने जो बोला, because I have not seen properly. वही गाना मुझे पता है, Right. बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है. I'm not saying that, but let's not make things physical. तोड़ फोड़ मत करो. Reply a joke with a joke. Let's say, try it. उसने satire किया. If you don't like it, you make others. Let there be a competition of satires if you want it that way. It's fine. You know. तो आप ये कह रहे हो कि इवन इफ यू आर हर्ट तो दिस इज नॉट द राइट वे टू रिस्पॉन्ड. तोड़ फोड़ मत करो. You make a joke ना. Jokes बनाया था उसने. He cracked jokes. He said funny things. Again, I'm saying maybe some people didn't like it. It's okay. So you respond also. तुम भी jokes बनाओ. Okay. You also make jokes. If you तोड़ फोड़ नहीं करके, you go and make jokes about Kunal Kamra or you make a joke on his joke. Counter it. Be creative ना. राइट. That's what I'm saying. Be creative. You know, I can also be, you are coming and ask questions. If I say, oh, I'm offended, you're asking me questions. Okay, so doesn't mean I'll break your camera. No, I'll respond. See, so physical violence is not the answer. That's what I said in one word. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. और लोगों से बात करेंगे, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप किसी के जॉक से ऑफेंडेड हैं तो उसके अलग तरीके हो सकते हैं सामने वाले को ये एहसास दिलाने की कि जो बात आपने कही है वो गलत बात है और उस बात से हमको बुरा लगा है. लेकिन कुणाल कामरा ने जो कहा, क्या उससे इतना बुरा लगना चाहिए था? शिवसेना के 2 हिस्से हुए, एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों को लेकर सरकार बना गए बीजेपी के साथ. आज भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ठीक है और ये शिंदे साहब वाली शिवसेना ठीक नहीं है. आधिकारिक तौर पर शिंदे साहब की शिवसेना को लोगो मिला है शिवसेना का. तो अब ये बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती हैं सामने निकल कर. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कुणाल कामरा के बयान पर हैबिटाट सेंटर का जो स्टूडियो तोड़ा गया वो ठीक था? हैबिटाट सेंटर ने कहा कि हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि आप सामने से आएँ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, हम टेबल पर बैठकर एक दूसरे से बात करें, बजाय कि इस तरह का वायलेंस करने के. जोक करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन जोक के लिए तो आप उसके लिए परमिशन तो आप लोगे ना. जोक तो बहुत न्यूज़ चैनल बनाते हैं, ऐसी बात नहीं. आज तक भी बना रहा है, इंडिया टीवी बनाया है, एनडीटीवी बनाता था, तो ऐसी चीज़ नहीं थी. लेकिन वो परमिशन लेने के बाद बनवाते हैं. आप किसी को भी पर्सनल आपको ही हम जोक कर लें, बट आपको पसंद आए नहीं आएगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना. जब आप उससे गुस्सा होगा या खुशी रहोगे, जाहिर करोगे अपनी. सही बात है. तो ये चीज़ तो है, तो परमिशन लेके ही बनानी चाहिए, कभी भी ये करनी कुछ लोग चाहिए. बोल रहे हैं कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप सामने वाले को धमकाओ मत, ऐसा कुछ. नहीं, क्यों नहीं धमकाएंगे? अगर कोई हमें गाली देगा तो क्या हम उसको बर्दाश्त कर लेंगे? ऐसी बात नहीं है ना. जी. अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो उस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना. सही तो बात. हमारे ऊपर का कोई कमेंट कर रहा है, वो हाँ. कमेंट हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये तो हमारे ऊपर वो है ना, राइट है ना. वो राइट कमेंट करने वाले को नहीं है जो कि हमारे ऊपर हमारे बदले में क्या राइट वो कर रहा है. वो राइट. कमेंट करना उसका काम है, लेकिन हमें अच्छा लगे या ना लगे ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम कर दो ये तो. वैसे आपको आजकल लग रहा है सर कि स्टैंड अप कॉमेडियंस थोड़ा ज़्यादा बोल देते हैं? हाँ, एक बोल नया रहे हैं, culture है, एक्सेस ऐसा कर आपको रहे लग हैं, एक्सेस कर रहे हैं. बोल नहीं रहे, एक्सेस कर रहे हैं. एक्सेस कर रहे हैं. एक्सेस कर रहे हैं. हर चीज़ एक दायरा होती है ना, दायरा में ही होना चाहिए. कभी कॉमेडी हो चाहे कोई भी चीज़ हो, दायरे में ही अच्छी लगती है. चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. ये भी उनका ओपिनियन है कि एक्सेस ये लोग कर रहे हैं, और कोई अगर आपको गाली देगा तो आप क्या करेंगे? आप अपनी राय ज़रूर छोड़िए कि अगर आप होते एकनाथ शिंदे जी की जगह, शिवसेना की जगह, तो आप क्या करते? आप दोनों तरह के जवाब दे सकते हैं, कोई ऐसी प्रतिबंधिता नहीं है. देखो यार, ये तो बेसिकली ना कोई मतलब क्या कहते हैं, ना कोई ब्लैक है ना कोई वाइट है, ये तो ग्रे वाले मैटर के अंदर आएगी. कुणाल कामरा, अब उसे कहोगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है कि नहीं है, वो एक अलग डिबेटेबल पॉइंट हो गया. जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी एक लाइन होती है, लेकिन वो लाइन डिसाइड कौन करेगा? आप रूलिंग पार्टी हो, आपके अगेंस्ट क्या? आप कहते हो कि तो अगेंस्ट है. जो अपोजिशन है वो तो ये तो जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर है. तो ये तो इसका कोई वो नहीं है. ये तो इस समय हम बहुत मतलब हम कुछ भी कह लो. देखो आप, जो कॉमेडी है, जो भी आर्ट फॉर्म है, इस समय इतना इनटॉलरेंस बढ़ चुका है कि हर कोई, किसी को कुछ पसंद नहीं आया जाके सिनेमा तोड़ दो, जाके वो कुछ तोड़ दो. गलत तो है, इतना कुछ मुद्दा नहीं करना चाहिए था भाई. उसने कह दिया ठीक है, अब उसका खुद का वो है. नेता भी तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, चोर कहते हैं. इसने चोरी की है, ये चौकीदार चोर है. ये बहुत बड़ा वो था कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया, राहुल गांधी ने. लेकिन उसके बाद कुछ हुआ थोड़ी. क्यों? क्योंकि वो खुद पॉलिटिशियन है ना.
अभी आप या हम कह दें कि भाई ये नेता चोर है, आपके यहाँ समन हो जाएगा, आपके ऊपर FIR हो जाएगा। तो ये सब जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सब कि भाई जब तक वो मेरे पक्ष में नहीं हो रहा, मतलब मेरे अगेंस्ट हो रहा है, तब तक तो वो गलत है। अभी इसके खिलाफ मतलब मेरी से दुश्मनी है, कुणाल कामरा कल को इससे कहते हैं क्या कहते हैं, राहुल गांधी कुछ कहते हैं, बीजेपी को कहेगा, बीजेपी तो कहेगी बहुत अच्छा करा। तो वही वाली बात है, गलत है। क्योंकि यही जो अगर उन्होंने राहुल गांधी पे मार दिया तो शायद इतना कुछ कोई आउटरीच नहीं होता, कोई आउटरीच नहीं होता। तो बेसिकली भाई गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। जिसने के अब हाँ वो उसने ऐसा कोई गाली गलौज तो नहीं बकी, उसने क्या बोला, उसने कहा देशद्रोही है, उसने ट्रेटर बोला था, देशद्रोही उसने ट्रेटर बोला, जो भी बोला उसने। अब उसका व्यू है ना भाई, उसका व्यू है। हम लोग कहते नहीं कि नेता लोग तो चोर होते हैं, ये भी तो ओपिनियन ही है कि नेता लोग चोर होते हैं, बस हमने किसी का नाम नहीं लिया। तो इतना तोड़फोड़ किसी का चीज़ का तो सॉल्यूशन है ही नहीं। तोड़फोड़ से आप क्या ही उखाड़ लोगे। तो अब तो डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं कुणाल कामरा को। कुणाल ने बोला कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो बोला है वो सही बोला है। आपकी क्या राय है? आइडिया नहीं है इसका, सच में। आपका क्या मानना है डेथ थ्रेट्स को लेकर? इतना हालांकि नहीं होना चाहिए कि भाई हम 21st सेंचुरी में हैं, हम इंडिया में, हम विश्व गुरु बनने की बात। अब वही है कि ऐसी बात करूँगा, लोगों को लग रहा कि भाई ये तो बड़ा वोक बंदा है, ये तो बिल्कुल वो वाली पॉइंट ऑफ व्यू करा कि भाई तेरे ऊपर होगा तब तो समझ आएगा। लेकिन भाई गलत है। डेथ थ्रेट से आप क्या कर लोगे? अगर आप मार तो दोगे नहीं कुणाल कामरा को, उसने ऐसा कुछ करनी है कि फांसी चढ़ा दो भाई, उसे चौराहे पे खड़ा करके फांसी चढ़ा दो, उसका क्या सॉल्यूशन है? उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। आप ये कहोगे तो जो दूसरे आर्टिस्ट हैं, जो दूसरे कॉमेडियंस हैं, उनका तो बिलीव और स्ट्रांग होगा ना। आर्ट किससे बना है? आर्ट बना ये कि भाई जिस चीज़ को आप दबा रहे हो उसे अपोज करने के लिए। आप कुणाल कामरा को कह रहे हो कि भाई हम तुझे मार देंगे, जो बाकी 4 कॉमेडियंस हैं वो तो फिर और इसके खिलाफ और हो जाएंगे ना कि भाई ये तो गलत हो रहा है, हम इसके खिलाफ और आवाज़ उठाएंगे। इससे आप इसका व्यू चेंज ही नहीं कर सकते, ये गलत है। डेथ थ्रेट्स कभी सॉल्यूशन नहीं है। तो आर्टिस्टिक लिबर्टी को भी करते आर्टिस्टिक लिबर्टी को आप देना ही पड़ेगा, आप कितना भी कुछ कह लो यार। जब जब कांग्रेस एरा थी तब राजू श्रीवास्तव थे, जो बाकी कॉमेडी थे, राजू श्रीवास्तव ने लालू प्रसाद यादव के सामने कॉमेडी करी थी, उनका मजाक उड़ाया था। तो उस टाइम तो बहुत लिबर्टी थी। अब वही है कि चलो सरकारें बदल गई या थोड़ा हिंदू मुस्लिम भी अलग अलग एंगल्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट, मैं खुद भी एक राइटर हूँ, तो एज एन आर्टिस्ट भी हमें लगता है कि भाई अब डर लगता है आपको लिखने में ना कि यार ये किसी की पॉलिटिकल व्यू से खिलाफ ना चला जाए या किसी का उससे अगेंस्ट ना चला जाए, क्योंकि डर है। लिबर्टी बहुत खत्म, जैसे ये ला रहे हैं सेंसरशिप बिल ला रहे हैं, सेंसरशिप बिल ला के क्या होगा? आपके पास कंट्रोल आ गया, आपको कोई वीडियो पसंद नहीं, आपने हटवा दी। लेकिन आप कल को आप गवर्नमेंट से चले गए, दूसरी अपोजिशन पार्टी आ गई, तो फिर क्या होगा? उन्हें आपके खिलाफ उनके लगेगा वो हटा देंगे। तो आप कैसे क्रिटिसाइज करोगे? सेंसरशिप बिल आ गई, ये जो वीडियो चल रही है उन्हें पसंद नहीं आई, हट जाएगी। दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल ऑन यूट्यूब, क्या कर लेंगे हम? तो सेंसरशिप हो गया, आपका वेंडलिज्म हो गया एंड डेथ थ्रेट्स हो गया। दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमारे पास इतने इश्यूज़ हैं भाई, देश में इतनी चीज़ें हो रही हैं। हम AQI की बात करते हैं, हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, हम यमुना की बात करते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न तो ये कि हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं मास्टर्स मैंने कर रखी है, मैं राइटर हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि भाई जॉब्स नहीं है। मैं एज एन राइटर होकर स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई हम बात ही क्या कर रहे हैं? आज कुणाल कामरा ने कुछ कह दिया, कल समय ने कुछ कह दिया, परसों रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ कह दिया, फिर 3 दिन बाद आएगा इस बंदे ने हमारे धर्म के बारे में बोल दिया, फिर कोई आके कि हमारे मजहब के बारे में बोल दिया। सारा प्रोपेगेंडा तो इधर ही हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ है? आप देखो ना, बेसिक पे क्या चल रहा है, 3 LPA चल रहा है, लोगों को 3 लाख सालाना मिल रहे हैं, यानी कि 15-20 हज़ार रुपये महीने। 15-20 हज़ार रुपये से क्या होगा इस करंट सिचुएशन में, जिसमें 4 हज़ार आप ट्रेवलिंग निकाल दो, 16 हज़ार बच रहे हैं। 16 हज़ार में भी जो मान लो TDS काट दो 10%, हालांकि वो रिफंडेबल है बाद में, वो एक अलग कंसर्न है। उसके बाद भी इस पर कोई बात नहीं हो रही कि भाई पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे, लोग एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई लेबर लॉज नहीं है। लेबर लॉज है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। बाहर आप देखो ना, अगर बाहर की कंट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस है इस कंट्री में भी, लेकिन एप्लीकेबल कहाँ है? इतने रिपोर्टर्स हैं जो स्ट्रिंगर्स हैं, उनकी कितनी मिनिमम पे है? रिपोर्टर्स की भी कितनी मिनिमम पे है? तो इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। बाकी डेथ थ्रेट्स, वेंडलिज्म आर नॉट द सोल्यूशन। हमारे पास बहुत चीज़ें हैं जिन पे हमें बात उठानी चाहिए। राइटर एकदम चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके दोस्त, थैंक्स मच। ये बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने कि देखिए, मुझे एक प्रसंग याद आता है जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो उस ज़माने में नहीं था जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो देश के एक बहुत बड़े हिंदी भाषा के कवि हुए हैं नागार्जुन जी, और नागार्जुन जी ने जब चीन के साथ भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते जवाहरलाल नेहरू जी ने एक डील करी, तो उन्होंने एक कविता लिखी नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करते हुए कि वतन बेचकर चाचा नेहरू
मुस्कुराते फिरते हैं। और उसके बाद भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरीके से नागार्जुन जी के साथ अपने संबंधों को डेवलप किया, वो एक मैसेज देता है। और उस सिचुएशन को आज आप कंटेम्प्रेरी सिचुएशन से कंपेयर करते हैं तो एक अलग ख्याल आपके दिमाग में ज़रूर आते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि कोई भी बात जो आप करेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल थॉट के अंदर आएगी और उससे किसी ना किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो सकते हैं? क्या कुणाल कामरा की कॉमेडी का यही अंदाज़ नहीं है? उन्होंने शुरुआत से ही इस तरह की कॉमेडी की है। हाँ ज़रूर, अगर महाराष्ट्र में सरकार है और उप मुख्यमंत्री जी के सेंटीमेंट्स हर्ट हुए तो इसको लीगली भी डील किया जा सकता था। हैबिटाट सेंटर का जो स्टूडियो तोड़ा गया वो तो एक अपने आप में मैसेज देता है, और फिर उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म ना आना सरकारी लोगों की तरफ से, ये भी एक मैसेज समाज में छोड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है? हालांकि आप हमें ज़रूर छोड़िएगा कि कुणाल कामरा ने जो कहा उससे आप सहमत हैं या आप असहमत हैं, या कुणाल कामरा के साथ बाद में जिस तरीके का व्यवहार हुआ उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं। मौजो मंच के फिलहाल के इस एपिसोड में मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।